पहलवान बेटी जो संघर्ष करके मेडल जीतती है, उनके साथ इतना नीच काम किया है वो विधायक। वो आग लग गया है हम लोग की हमारे बेटी के साथ। इतना जो बेटी हम लोग पढ़ाए लिखाए और वो बाहर विदेश में रह के वो इतना संघर्ष करके वो पहलवानी सीखी। जो कुछ हमने जंतर मंतर पे देखा और जो कुछ हमने संसद के उद्घाटन के दिन देखा कि किस प्रकार जिन सीनों पे मेडल हुआ करता था उन सीनों पे लात और जूतों की बारिश हो रही है। कैसी ये प्रधानमंत्री बैठा है कुर्सी पे, जो इन सब बातों पर महिलाओं पर जो शोषण होता है, बलात्कारी होता है, बलात्कार का शिकार हम लोग बने हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप कम से कम जो देश में बेटिया को साथ अत्याचार कर रहे हैं, वैसे इससे बेटिया को साथ जो बेटी बेटा से कम नहीं होते हैं। और ये प्रधानमंत्री कान में रुई डालकर कुर्सी पर बैठा है। हम लोग नींद नहीं सोएंगे, सारी बहनें, सारी महिलाएं जो देश के लिए मेडल लेके आ रही हैं, जब वो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि हमारे देश की कोई भी बेटी सुरक्षित है। हम अपने बहनों का संगठन लेकर आंदोलन करेंगे हर जगह। जब तक ये बदलाव सरकार नहीं होगा, उसको कुर्सी से हम ढकेल गिराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, महिला पहलवान के साथ जो हुआ उसके लिए सभी लोग विरोध कर रहे हैं कि यह गलत है। और दिल्ली में यह आंदोलन आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो लोग जा रहे थे, अपने जीते हुए जो मेडल है उसे भी विसर्जन करने जा रहे थे। और खैर कहिए कि उसे रोका गया, लेकिन अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। और इसके लिए यहाँ पर गठबंधन की सरकार जो है, जदयू कह ले, आरजेडी कह ले, ये लोग भी एक शाम में एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और जितनी भी महिलाएं हैं, आरजेडी हो या जदयू की हो, सभी लोग कैंडल मार्च शाम को निकालेगी। और अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आरजेडी की तमाम जो महिलाएं जो है, जो कार्यकर्ता है, वो लोग यहाँ पर आई हुई हैं और हम उन लोगों से ही हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कुमुद जी, आप एनजीओ भी चला रही हैं। इस तरह से महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, ये मतलब कितना भी आगे महिलाएं जा रही है, लेकिन जो हो रहा है वो काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। ये भारत जैसे समृद्ध लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हम सब औरतों का सिर ये देख कर के शर्म से झुक जाता है कि जो बेटियां देश के लिए मेडल जीत करके लाईं, और मेडल कोई एक दिन का इनाम नहीं होता है, ये वर्षों की तपस्या का परिणाम होता है। और उस मेडल को जीतने वाली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं में अपना झंडा गाड़ने वाली हमारी बेटियां, ओलंपिक जैसे सम्मानित स्थान से पदक लाने वाली हमारी बेटियां आज सड़कों पर न्याय के लिए तड़प रही हैं, आंसू बहा रही हैं। और आज जो परिस्थिति बनी हुई है, एक सांसद जो इस देश के सदन में जा कर के बैठता है, एक सांसद के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और उसके ऊपर एक एफआईआर के लिए इस तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है। पहलवानों को, हमारे देश की एक क्या कह सकते हैं, सम्मानित पदक जीती हुई महिलाओं को जब एक एफआईआर के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उन गांव गलियों में उन गरीब गुरबों की क्या स्थिति होगी। बिहार में रह रही हैं, बिहार की बेटियों की स्थिति क्या है? जिस तरह से वहाँ पर हो रहा है, एफआईआर भी नहीं हो रहा है, बिहार में रह रही है, कितना आप अपने आप को सुरक्षित फील कर रही हैं? देखिए, जो परिस्थितियाँ इस देश की बनी हैं और जो कुछ हमने जंतर मंतर पे देखा और जो कुछ हमने संसद के उद्घाटन के दिन देखा कि किस प्रकार जिन सीनों पे मेडल हुआ करता था उन सीनों पे लात और जूतों की बारिश हो रही है, उस दिन के बाद इस बात को तो बिल्कुल मैं कहने में नहीं हिचकिचाऊंगी। सम्मान और महिलाओं के सरोकार के लिए वर्तमान की केंद्र की सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। केंद्र की सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? जा रही हैं आप लोग, सभी के लोग कैंडल लेकर इनकम टैक्स जी, इसलिए मतलब कि बेटियां कितनी सुरक्षित है? नीतीश कुमार से आप कितना मतलब ये है? नीतीश कुमार से नहीं, सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से खफा हूँ। वो ने नारा निकाले थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज हम लोग खुले चुनौती बिहार के राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता महिलाओं से आपको आगाह करते हैं नरेंद्र मोदी जी कि जो बेटी देश और विदेश से प्रतियोगिता दंगल में जीत कर जो आ रही है, जो वो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर हम लोग खाना बनाने वाली, लकड़ी काटने वाली, हम लोग गोईठा ठोकने वाली, गलियों में घूमने वाली, वो बेटियां कहाँ से सुरक्षित होंगे? इसलिए नरेंद्र मोदी जी, आप कम से कम जो देश में बेटियां को साथ अत्याचार कर रहे हैं, वैसे इससे बेटियां को साथ जो बेटी
बेटा से कम नहीं होते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में आ जाती है तब? नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या, नरेंद्र मोदी जी तो भी राज पे बैठे जब उन संसद भवन के उद्घाटन के दिन जंतर मंतर दिल्ली में, जो कहा गया पूरे देश के हमारे राजधानी दिल्ली होते हैं, उस जगह जब बेटियां सुरक्षित नहीं है तो अब एक कोलिया हम बिहार में क्या सुरक्षित? अभी तो सुरक्षित है ना नीतीश जी के सरकार में। हम नीतीश जी के बारे में नहीं, पहले नरेंद्र मोदी जी से। मेरा सवाल कह रहा है कि नीतीश जी के ये में आप नीतीश जी से सुरक्षित है ना? हाँ, बिहार में तो इसलिए तो आज हम लोग निकले हैं रोड पे। अच्छा, नीतीश जी से तो खुश है ना। अगर मोदी जी आ गए यहाँ, मोदी जी को आने ही नहीं देंगे 2024 में। मोदी जी को आने ही नहीं देंगे। आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, आज हम लोग कैंडल लेकर एक आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं इसलिए कि इतनी जो हमारी बेटियां हैं जो संघर्ष करके आगे बढ़ रही हैं, जो देश के लिए मेडल लेके आ रही हैं, जब वो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि हमारे देश की कोई भी बेटी सुरक्षित है। और क्या मांग कीजिएगा आप लोग? हम लोग मांग करेंगे कि जो दोषी हैं तो सत्तावान लोग हैं और सत्ता से संरक्षित हो रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बच्चियों के साथ न्याय हो, इंसाफ मिले। इसी के लिए हम लोग निकले हैं आज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो आवाज़ लगाते हैं पूरा देश में कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज हम लोग के बेटियों के साथ क्या हो रहा है सारी भारत देखती है, सारी दुनिया देखती है। ये सब बातें सुन के जो हमारे पहलवान बेटी जो संघर्ष करके मेडल जीतती है, उनके साथ इतना नीच काम किया है वो विधायक कि अभी हम लोग के जो हमारे बेटी है माँ सुनेगी तो दिल में कैसा लगेगा। वो आग लग गया है हम लोग की हमारे बेटी के साथ। इतना जो बेटी हम लोग पढ़ाए लिखाए और वो बाहर विदेश में रह के वो इतना संघर्ष करके वो पहलवानी सीखी, और उस लड़की के साथ ऐसा होता है तो गरीबों के साथ, दलितों के साथ क्या होगा। और उस विधायक पर FIR भी नहीं होता है। हम लोग सारी माताएं हैं, सारी बहनें हैं, एकता ये संगठन बनाकर इसको हम लोग विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। मोदी सरकार क्यों नहीं उस पर FIR करता है, इस समस्याओं पर क्यों नहीं ध्यान देता है, ये समस्या को क्यों नहीं दूर करता है। आज तक हमारे बेटी चाहे महिलाएं जो भी है बलात्कार होता है छोटी छोटी बच्चों के साथ, तभी हम लोग देखते हैं। हम लोग को देखकर और सुनकर कलेजा फटता है। कैसी ये प्रधानमंत्री बैठा है कुर्सी पे, जो इन सब बातों पर, महिलाओं पर जो शोषण होता है, बलात्कारी होता है, बलात्कार का शिकार हम लोग बने हैं। हमारे माताएं बनी हैं, बहनें बनी हैं, हमारे बेटियां बनी हैं, और ये प्रधानमंत्री कान में रुई डालकर कुर्सी पर बैठा है। हम लोग नींद नहीं सोएंगे, सारी बहनें, सारी महिलाएं। हमारा जो पश्चिमी चंपारण जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी हूँ, हम लोग नींद नहीं सोएंगे। हम अपने बहनों का संगठन लेकर आंदोलन करेंगे हर जगह। जब तक ये बदलाव सरकार नहीं होगा उसको कुर्सी से हम ढकेल गिराएंगे। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय हमारा तेजस्वी, जय हिंद, जय भारत। देखिए, तो मैं आपको यह दिखाना चाहूँगी, RJD कार्यालय में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो महिलाएं जो हैं वो हमारे पीछे में है, पूरा ये भरा हुआ है। और इस साइड में भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये रितु जायसवाल जो कि महिला प्रकोष्ठ की हैं, उनकी ये जितनी भी हैं सेना है यहाँ पर, और सभी लोग एक कैंडल लेकर कैंडल मार्च निकालने वाली हैं शाम में, और फिर इनकम टैक्स के पास जाएंगी। आखिर बेटियां इतनी पढ़ लिख कर इतने आगे हो गई है, लेकिन फिर भी उनका शोषण क्यों हो रहा है। एक FIR दर्ज करने के लिए इतना बवाल हो रहा है, लेकिन एक FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। केंद्र में जो सरकार बैठे हुए हैं उनके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।